नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल महासर्वे। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दिल्ली में अब की बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन पाएंगे अरविंद केजरीवाल, या बीजेपी या कांग्रेस पार्टी अब की बार दिल्ली में करने जा रहे हैं विधानसभा चुनावों में कुछ बड़ा खेला। इससे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें, दिल्ली में 2025 में जनवरी फरवरी यानी कि अब से 2-3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। जल्द ही चुनाव आयोग दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। अब चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर यह ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है। अब इस ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों जानेंगे दिल्ली में अब की बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है। आपको बता दें, दिल्ली के जो पहले मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वो जेल गए थे, जिसके बाद जेल से आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल ने इस्तीफा देते हुए कहा था कि जब तक दिल्ली की जनता एक बार फिर से मुझे नहीं चुन लेती तब तक मैं मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। अब देखना होगा दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को एक बार फिर से दिल्ली की कुर्सी पर बैठाती है या नहीं। इससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 70 विधानसभा सीटों में से 36 विधानसभा सीटें जीतने की जरूरत होती है। जो पार्टी भी 70 सीटों में से 36 सीट से चुनाव में जीतती है उसी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनती है। तो दोस्तों ये तो था दिल्ली की विधानसभा सीटों का आंकड़ा। अब अगर 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डाली जाए, 2020 में जो चुनाव हुए थे दिल्ली में उनकी बात की जाए तो 70 विधानसभा सीटों में से 2020 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने 62 विधानसभा सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी को 70 विधानसभा सीटों में से महज 8 विधानसभा सीटें मिली थीं। यानी कि बीजेपी को पूरी तरीके से क्लीन स्वीप आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 2020 के चुनावों में कर दिया था। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में एक भी विधानसभा सीट नहीं मिली थी। कांग्रेस के खाते में 0 सीट गई थी। इसलिए अब जानेंगे कि एक बार फिर से 2020 के आंकड़े को आम आदमी पार्टी दोहरा पाएगी या बीजेपी कांग्रेस दिल्ली में अब की बार करने जा रहे हैं कुछ बड़ा खेला, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर अब की बार बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यानी कि सभी आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सभी नेता जेल जा चुके हैं और जेल से अब बाहर भी आ चुके हैं। तो इस ओपिनियन पोल को आप अंत तक जरूर देखें। दिल्ली की हम सभी 70 विधानसभा सीटों को जिला बाई जिला एक एक सीट को बताएंगे कौन से जिले से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी चुनाव जीतने जा रही हैं। अगर आपको ये ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों दिल्ली के महा ओपिनियन पोल सर्वे को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले चांदनी चौक की। चांदनी चौक में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 4 विधानसभा सीटें चांदनी चौक में जाने की संभावना है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी अपना जीत का परचम चांदनी चौक में लहराती दिख रही है, जबकि अन्य को यहां पर 0 सीट मिलने की संभावना है। बात की जाए दक्षिणी दिल्ली की, दक्षिणी दिल्ली में भी 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 सीटों में से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी यहां पर 4 विधानसभा सीटें जीतने जा रही है, जबकि बीजेपी पार्टी यहां पर 3 विधानसभा सीटें जीतने जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी दक्षिणी दिल्ली में 1 सीट पर जीत का परचम लहराती दिख रही है। वहीं अन्य पार्टियां जो हैं उनको 0 सीट मिलने की यहां पर संभावना है। बात की जाए नई दिल्ली की, नई दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 2 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जीत हासिल करती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी के खाते में 4 सीटों पर बड़ी जीत जाती दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी नई दिल्ली में 1 सीट पर अपना जीत का परचम लहराती दिख रही है। अन्य अदर को कोई सीट यहां पर नहीं मिल रही है। बात की जाए पश्चिम दिल्ली की, पश्चिम दिल्ली में 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 सीटों में से 3 सीटों पर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं, जबकि 4 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतती नजर आ रही है। वहीं 1 सीट पर पश्चिम दिल्ली में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती नजर आ रही है। अन्य को यहां पर भी हार का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि बीजेपी अभी आगे दिख रही है। बात की जाए दोस्तों पूर्वी दिल्ली की, पूर्वी दिल्ली में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप
चुनाव जीतने से आ रही है, जबकि 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को यहां पर निराशा हाथ लग रही है। 0 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट पूर्वी दिल्ली में जाती दिख रही है। बात करें उत्तरी पूर्वी दिल्ली में 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 सीटों में से महज 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सकती है, जबकि 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती नजर आ रही है, जबकि 1 सीट पर उत्तरी पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपना जीत का परचम लहराती दिख रही है। वहीं अदर को 0 सीट यहां पर मिल रही है। बात की जाए दोस्तों ईशान कोण की, ईशान कोण में 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 सीटों में से 4 सीटों पर केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी के खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीटें जाती दिख रही हैं और 1 सीट पर यहां पर कांग्रेस पार्टी अपना जीत का परचम लहराती दिख रही है। वहीं अदर को यहां पर 0 सीट मिलने की संभावना है। अब तक के सर्वे के मुताबिक बीजेपी आगे चलती नजर आ रही है, आम आदमी पीछे खिंचड़ रही है। बात की जाए दोस्तों उत्तरीय दिल्ली की, उत्तरीय दिल्ली में 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप बड़ी जीत हासिल करने जा रही है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि अन्य अदर का भी कोई खाता खुलता यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। बात की जाए दोस्तों उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 सीटों में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी बड़ी जीत हासिल करने जा रही है, जबकि 4 ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करने जा रही है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 0 सीट मिलने की संभावना है और अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीट मिलने की संभावना यहां पर दिख रही है। तो दोस्तों ये तो था दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का ताज़ा ओपिनियन पोल महासर्वे। इस सर्वे ओपिनियन पोल के जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसको हम बता दें। 70 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 2025 में जनवरी फरवरी में जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इस ओपिनियन पोल महासर्वे के मुताबिक 70 विधानसभा सीटों में से केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को 30 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी पार्टी को 34 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 6 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। अगर इस सर्वे की मानी जाए तो किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दिल्ली में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 36 विधानसभा सीटें जीतनी हैं और जो पार्टी 36 विधानसभा सीटें जीतेगी दिल्ली में वही पार्टी सरकार बनाएगी और उसी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन यहाँ पर ना तो आम आदमी पार्टी 36 विधानसभा सीटें जीत रही है, ना बीजेपी 36 सीटें जीत रही है और ना ही कांग्रेस 36 सीटें चुनाव जीत रही है। अगर एक तरीके से सरकार यहाँ पर बन सकती है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर लें दिल्ली में, तो 36 विधानसभा सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिलाकर हो जाती हैं और ये अपनी सरकार दिल्ली में आराम से बना लेंगी। लेकिन बीजेपी अपने दम पर, आम आदमी पार्टी अपने दम पर और कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाती इस सर्वे के मुताबिक नहीं दिख रही हैं। यानी कि किसी भी पार्टी को इस सर्वे महा ओपिनियन पोल में स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि 2020-2014 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों में से ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 62 विधानसभा सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी महज 8 सीटों पर अटक गई थी और कांग्रेस को यहां पर 0 सीट मिली थी। लेकिन इस सर्वे में कांग्रेस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि 0 सीट 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस को मिली थी, लेकिन अब की बार 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनाव में जीतती नजर आ रही है, जबकि यहां पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी महज 30 विधानसभा सीटों पर जीतती नजर आ रही है, जो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 62 विधानसभा सीटों पर चुनाव आम आदमी पार्टी जीती थी। लेकिन बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है और कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर है। बीजेपी के लिए इसलिए अच्छी खबर है क्योंकि कुल 8 विधानसभा सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव जीती थी, लेकिन अब की एक ही बार छलांग लगाई है और 34 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अब की बार दिल्ली में चुनाव जीतती नजर आ रही है। जो भ्रष्टाचार के आरोप केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, इन पर आरोप लगे थे, जेल गए थे, अब जेल से बाहर आए हैं, उसका असर इस सर्वे में दिख रहा है और लोग मान रहे हैं कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार
क्या होगा। इसलिए दिल्ली की जनता व आम आदमी पार्टी से हटती दिखाई दे रही है और कांग्रेस और बीजेपी की तरफ जाती दिखाई दे रही है। अगर इस सर्वे की दोस्तों माने तो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिल्ली में अब की बार मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। किसी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन दो पार्टियों को गठबंधन करके ही दिल्ली में सरकार बनानी होगी, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो। आपकी क्या राय है? क्या यही नतीजे 2025 में होने वाले दिल्ली चुनाव में रहेंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें।